कन्या राशि सितंबर 2026। इस माह के अंदर अद्भुत राजयोग, व्यापार के अंदर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र। कन्या राशि का स्वामी है वो बुध है। कन्या राशि वाले जातक है वो क्या होते हैं? परिश्रमी होते हैं। संगीत क्षेत्र में उनका लगाव होता है, लेकिन कभी कभी अपने कार्य को दिखावा करने का ज्यादा उनको शौक होता है। दयावान होते हैं, मधुर भाषी और कार्य के अंदर निरंतर आगे बढ़ने की तमन्ना होती है। ऐसे जातकों के लिए सितंबर माह के अंदर पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम हम गोचर के ऊपर दृष्टि डालते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि मैं निरंतर YouTube के माध्यम से ज्योतिषीय सलाह या आध्यात्मिक निरंतर वीडियो डालता रहता हूं। आप इस वीडियो को अपने मिलने वालों को आगे से आगे जरूर भेजिए। तो सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति सितंबर माह के अंदर कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या है। लग्न के अंदर शुक्र गोचर कर रहा है नीच का होकर। कन्या राशि में शुक्र नीच का माना गया है, लेकिन 2 सितंबर तक ही वहां रहेगा। फिर धन स्थान के अंदर स्वग्रही होकर शुक्र गोचर करेगा। फिर राहु है वो छठे घर के अंदर गोचर कर रहा है कुंभ राशि में। शनि 7वें घर के अंदर पारिवारिक पार्टनर का घर है, वहां पे गोचर कर रहा है। मंगल 10वें घर के अंदर बहुत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और वो कर्क राशि में गुरु उच्च का होके गोचर कर रहा है। आय स्थान के अंदर मंगल भी 18 तारीख को वहां चला जाएगा। और केतु, सूर्य और बुध सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। सूर्य है वो 17 तारीख को कन्या राशि में चला जाएगा। बुध है वो 3 राशि में भ्रमण करेगा। तो बुध है वो क्या स्थिति में रहेगा? बुध है वो 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। फिर 7 तारीख को अपनी उच्च राशि में आ जाएगा और फिर जो बुध है वो तुला राशि में आ जाएगा। तो यह ग्रहों की स्थिति है। आइए हम कुछ तारीखें मैं आपको बताता हूं। इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इन तारीखों में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, उस बात के ऊपर आपको चिंतन करना पड़ेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए वो तारीख कौन सी है? 10, 11, 19, 20, 21, 28 एवं 29 और प्रारंभ की 1 और 2 तारीख यह अच्छी और श्रेष्ठ रहने वाली नहीं है, यह खराब रहने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सचेत रहना पड़ेगा। अब हम व्यापार की दृष्टि से बात करते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से आपको क्या क्या होने वाला है? देखिए, गुरु है वो आय स्थान के अंदर उच्च का है। शुक्र है वो स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, तो धन के अंदर अचानक वृद्धि का योग आ रहा है। व्यापार के अंदर आकस्मिक अद्भुत राजयोग बन रहा है, यानी व्यापार के अंदर बड़ा लाभ आपने सोचा नहीं था, ऐसा लाभ भी इस माह के अंदर मिलने वाला है। रुके हुए प्रोजेक्ट आपके पूरे हो सकते हैं। आप काफी समय से किसी कार्य को लेकर चिंतित थे, परेशान थे, वो आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी और आपकी परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप किसी के साथ में पार्टनर के रूप में काम करते हो तो आपके मतभेद बढ़ सकते हैं, आपके वैचारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको अपने अहंकार को साइड में रखते हुए पार्टनर के साथ में काम करना है। वस्तुतः फायदा आपको होने वाला है। कहीं भी आप जाओगे तो आपके शत्रु परास्त होंगे, पार्टनर भी आपके ऊपर ज्यादा हावी नहीं होगा, लेकिन समझदारी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस माह के अंदर जो भी बात होगी आपके अपने शर्तों के ऊपर होगी और अपनी शर्तों के ऊपर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार के अंदर निरंतर
आपको लाभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है। आप पैतृक कार्य करते हो तो भी लाभ होगा, या आप स्वयं का व्यापार करते हो, चाहे भूमि संबंधी कार्य करते हो, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो, या पैतृक परिवार का कोई काम करते हो, तो भी लाभ का योग है। क्योंकि चतुर्थ स्थान का मालिक उच्च का होके आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। मंगल आपका 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। शुक्र भी स्वग्रही होकर, यानी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है, व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है, बदलाव का योग है, व्यापार के अंदर प्रगति का योग है। लेकिन अच्छा समय जब होता है तब तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। इसलिए इस माह के अंदर व्यवहार और अहंकार, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्यवहार अच्छा और अहंकार से दूर रहना, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं निवेश की दृष्टि से, तो इस माह के अंदर निवेश योग भी आपका अच्छा आ रहा है। आप शेयर मार्केट में काम करते हो, या आप रियल एस्टेट के अंदर निवेश करते हो, भूमि भवन के अंदर, तो आपके लिए अच्छा लाभ का योग आ रहा है। सट्टा मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, आपको वहां निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको लाभ का योग आ रहा है। और भूमि के अंदर निवेश करते हो तो आपको विशेष श्रेष्ठ लाभ का योग आ रहा है। इस माह के अंदर आपके खर्च भी अच्छे रहेंगे। लग्जरी सुविधा के अंदर आपका खर्च बढ़ने वाला है, यानी नई गाड़ी का योग, नए वाहन का योग, नए भवन का योग भी इस माह के अंदर आपके आ रहा है। धार्मिक यात्रा, बाहर घूमना फिरना, ऐसे अच्छे योग आपके इस माह के अंदर आ रहे हैं। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से, तो परिवार की दृष्टि से थोड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ा गतिरोध रहेगा, लेकिन 17 तारीख के बाद में वो गतिरोध दूर हो जाएगा। 17 तारीख तक यह समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो 17 तारीख तक आपको क्या होगा, संभल कर अपने परिवार के साथ में घर के अंदर रहना है और परिवार वालों को समय देना है। यानी इस जीवन साथी को, संतान को आप समय दोगे तो आपका जो ये समस्या है वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। संतान की दृष्टि से यह समय मध्यम फल देने वाला रहेगा। संतान पक्ष से आपको चिंता सताएगी, संतान आपकी कहना नहीं मानेगा, या संतान आपकी कई अच्छी जगह पे सेट नहीं है, उसके कारण आपको चिंता रहेगी। तो संतान पक्ष से यह आपका मिश्रित फल देने वाला समय रहेगा। माता और पिता से आपको लगाव देखने को मिलेगा। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेडीज है कन्या राशि वाले, तो उनको लेडीज समस्या का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसलिए उनको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ की दृष्टि के, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको संभल कर चलना पड़ेगा। छोटी मोटी पुरानी बीमारी आपको उत्पन्न हो सकती है, पुनः जागृत हो सकती है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा आपके योग तो अच्छा है, लेकिन यात्रा के अंदर आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, इसलिए भोजन और शयन उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है और भोजन की कमी आपको पेट की बीमारी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को इस माह के अंदर भूखा कम रहना है, व्रत आदि कम करने चाहिए। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक बात का और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इस माह के अंदर गाड़ी आदि धीरे चलानी है। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। दिनचर्या आपकी सही नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इसलिए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर आपकी दिनचर्या आपको अच्छी तरह से बनानी पड़ेगी। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, आपको अपनों के साथ आपको संभल कर चलना पड़ेगा। यानी अपने लोग आपके साथ में विश्वासघात कर सकते हैं, यानी आपके साथ में जो रोज उठते बैठते हैं वो, या आपके ही मित्र है, आपके भाई है, या चाचा मामा, इस प्रकार के लोग जो आपके विशेष जुड़े हुए व्यक्ति है, वो आपके साथ में
थोड़े विश्वासघात का योग बन रहा है, इसलिए अपनों से डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, अपनों से आपको संभल कर चलना पड़ेगा और अपनों के साथ में बातचीत करते हुए संभल कर करना पड़ेगा, अन्यथा छोटी बात बड़ी होकर आपको परेशानी में डाल सकती है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी और व्यसन आदि से आपको दूर रहना पड़ेगा, अन्यथा आप व्यसन और व्यभिचार आपके ऊपर इस माह के अंदर हावी हो सकते हैं। बार बार नकारात्मकता का भाव आपके ऊपर जल्दी हावी हो जाएगा, इसलिए नकारात्मकता के वातावरण से आपको दूर रहना पड़ेगा। यानी आप जो काम करते हो, रोज उठते बैठते हो, वो अच्छे लोगों के साथ में, यानी सकारात्मकता विचार वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ में आपको ज्यादा व्यवहार रखना पड़ेगा, अन्यथा एकांत में ज्यादा नहीं बैठना है। नकारात्मकता प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा तो आप गलत रास्ते पे जा सकते हो, आपका रास्ता भटक सकते हो आप, यानी व्यभिचार है, व्यसन है या अन्य अन्य कई प्रकार के गलत काम है, उसके अंदर आपका जाना निश्चित है, ऐसा इस ग्रहों के ऊपर दिखाई पड़ता है। अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस माह के अंदर क्या क्या सावधानी तो रखनी है, साथ में क्या क्या उपाय भी आपको करने हैं, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी है बुध है और कन्या राशि वाले जातकों को भगवान गणेश जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। तो इस सितंबर माह के अंदर गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक जो ये गणपति उपासना का महान पर्व है, उस महान पर्व के अंदर आपको विशेष अर्चन, विशेष पूजन करना है। गणपति महाराज का आपको 108 नाम से अर्चन करो या संकट नाशन गणेश स्तोत्र है उसके 108 आप प्रतिदिन करोगे तो आपको विद्या के अंदर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी आपके संकट आ रहे हैं वो संकट आपके दूर हो जाएंगे और आपके शत्रु परास्त होकर आपको विजय की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि इस माह के अंदर कन्या राशि वाले जो जातक है, यदि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको राजनीति के अंदर भी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। सामाजिक क्षेत्र के अंदर आपकी उन्नति और आपको मान और सम्मान प्राप्त होने वाला है। तो गणपति की उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। एक उपाय और मैं आपको बताता हूं, प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और गौ माता की सेवा करना। स्वयं गौ रखते हो तो अति उत्तम है, अन्यथा आप गौशाला में जाकर एक गाय को गोद भी लेकर उनकी सेवा करोगे, उनका आप पूजन करोगे तो आपके लिए विशेष उन्नतिदायक यह महीना रहने वाला है। तो यह बात मैंने आपको बताई, लेकिन एक बात मैं आपको और बताता हूं, यह आप विशेष करके आपको ध्यान रखने से आपको लाभ और उन्नति का फायदा होने वाला है। यानी आपको क्या करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, स्वविवेक से ही इस माह के अंदर कार्य करना है, अन्यथा आप क्या उपयोग करके, यानी आपके कंधे पर बंदूक रख के कोई दूसरा व्यक्ति चला सकता है और आप परेशानी के अंदर पड़ सकते हो। इसलिए आपको अपने विचार, स्वविचार से जितना काम करोगे इतना आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। जय श्री राम।